हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है कारक। आज हम आपके साथ में कारक डिस्कस करने वाले हैं जो कक्षा 6 से लेकर के अन्य सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो या अन्य और कोई भी परीक्षा हो जिसमें एक हिंदी खंड शामिल किया जाता है, तो उसमें कारक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमने अपना टॉपिक रखा है कारक। तो आज हम आपके साथ कारक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कारक है। कारक क्या है? कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, जो हमारा कर्ता है। संज्ञा और सर्वनाम क्या कहलाते हैं? कर्ता कहलाते। कोई भी काम करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है, और जो कर्ता होता है वो या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भाग अर्थात क्रिया के साथ बताते हैं, उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। तो कारक के भेद। कारक होते कितने प्रकार के हैं? कारक होते हैं हमारे 8 प्रकार के। कौन कौन से कारक होते हैं? देखिए, इसको हमने एक टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो हमने पहले 3 जो कॉलम बनाए हैं, इसमें पहले कॉलम में हमने संख्या ली है, दूसरे में हमने कारक लिया है, और तीसरे में जो कारक की पहचान कराने वाले चिन्ह हैं उन चिन्हों को हमने लिखा है। तो देखिए, सबसे पहला कारक जो होता है वो होता है हमारा कर्ता। कर्ता, इसकी पहचान होती है, इसका पहचान चिन्ह जो है वो ने है। कोई भी काम करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं, और इसको पहचानते किससे, डिफाइन किससे करते हैं? ने से। जिस शब्द के पीछे, जिस वाक्य के पीछे ने होगा और उससे पहले का जो शब्द होगा वो हमारा कर्ता होगा। दूसरा है कर्म। कर्म को पहचानते हैं को के द्वारा, इसका पहचान चिन्ह जो है वो को है। तीसरा कर्ता है हमारा करण, करण कर्ता, और इसका पहचान चिन्ह है से या के द्वारा। चौथा कारक जो है वो हमारा संप्रदान होता है। संप्रदान कारक का जो पहचान चिन्ह है वो है के लिए। कोई भी काम है किसी के लिए ही किया जाता है। पांचवा जो है वो हमारा अपादान कारक है। अपादान कारक की जो पहचान चिन्ह है वो से होती है, लेकिन यहाँ पर जो से है वो जो होगा वो किसी भी मूल बिंदु से कोई वस्तु अलग हो रही होगी। अर्थात जब यहाँ पे कोई चीज किसी दूसरी वस्तु से अलग होगी वहां पर हमारा अपादान कारक होगा। अगला है 6 नंबर पे संबंध कारक। संबंध कारक का जो पहचान चिन्ह होता है वो या तो होता है का, या होगा की, या होगा के, या होगा ना, या नी, या ने, या फिर आपको कहीं भी मिल जाएगा देखने के लिए रा, री, रे। इस तरीके से यहाँ पर जो संबंध है वो कारक है, और इसका चिन्ह का की के होता है। इसको का की के द्वारा से पहचाना जा सकता है। अगला कारक जो है वो हमारा 7वें नंबर पे आता है अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का जो पहचान चिन्ह है में होता है या पर होता है, और हम उच्चारण में जो उच्चारित करते हैं पर शब्द को बहुत कम करके हम पे शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे छत पे, पेड़ पे। तो इस तरीके जो ऊपर के लिए आएगा वहां पर हमारा जो कारक होगा वो अधिकरण कारक कहलाएगा। इसके बाद है हमारा 8वां जो कारक होता है वो संबोधन होता है। और संबोधन में हम किसी को संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, आवाज लगाते हैं, तो वहां पर इसको पहचान चिन्ह है, पहचान है हे, अरे, सुनो। इन शब्दों के द्वारा हम किसी को संबोधित करते हैं। इन सभी कारकों को और अच्छे प्रकार से समझने के लिए हम वाक्य का प्रयोग के द्वारा इनको भी और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखिए, हमने यहाँ पर कुछ वाक्य प्रयोग करके इनको समझने का और समझाने का प्रयास किया है। तो पहला कारक जो है हमारा कर्ता है। अब जैसे हम आपसे पूछे भाई घर पे खाना कौन बनाता है? खाना किसने बनाया? मम्मी ने। सफाई किसने की? मम्मी ने। बाजार से सामान कौन लेके आया? मम्मी। तो जो भी करता है वो हमारे घर में जो होती है वो हमारी माता जी होती है, मम्मी होती है। या ड्यूटी कौन गया? पापा। तो जो बाजार के जो अदर्स काम होते हैं वो पापा करते हैं, और जो घर में क्वेश्चन जो आता है, जो सवाल होते हैं कि खाना किसने बनाया? मम्मी ने। दूध कौन लाया?
दूध वाला, अखबार कौन लेके आया, इस तरीके से जो काम करने वाला है, जो किसी काम को कर रहा है, या तो वो संज्ञा है या हमारा वो सर्वनाम है, और जो संज्ञा सर्वनाम है वही हमारा कर्ता है। तो हमने कर्ता कारक के लिए देखो, पिताजी ने मुझे पास होने पर बाइक दिलाने का वादा किया। तो ये सेंटेंस है। यहाँ पे वादा किसने, पास होने पर वादा किसने किया है बाइक दिलाने का, पिताजी ने। तो यहाँ पर कर्ता कौन हो गए, पिताजी हो गए। कृष्ण ने दही चुराया, दही किसने चुराया, कृष्ण ने। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ, कृष्ण हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कोई भी काम है तो जो काम करने वाला है वही हमारा कर्ता होगा। अगला कारक है हमारा कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या होता है, जो किसी काम को करता है वही कर्म होता है। तो कर्म मानी होता है कार्य। ये जो कहाँ पे कार्य हो रहा होगा वहां पर कर्म कारक होगा। देखिए उदाहरण है, बालक ने पुस्तक को फाड़ा, बालक ने पुस्तक को फाड़ा। अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इसमें लगाएंगे किसको, किसको जो शब्द का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, बालक ने किसको फाड़ा या क्या फाड़ा। तो अगर हम क्या लगाकर इसको निकालेंगे तो इसका जवाब निकल के आएगा पुस्तक को फाड़ा। बालक ने क्या फाड़ा, पुस्तक को फाड़ा। तो जो हमारा को चिन्ह है वो हमारा कर्म कारक के लिए प्रदर्शित कर रहा है। तो कर्म क्या है, पुस्तक। फाड़ना जो हो गई वो क्रिया हो गई, और जो करता है हमारा वो बालक है। तो इसका संबंध किसके साथ हुआ, क्रिया के साथ हुआ। क्रिया बालक ने किसकी की, फाड़ने की, लेकिन बालक ने फाड़ा क्या, पुस्तक। तो यहाँ पर जो हमारा को शब्द है वो हमारा क्या है, कर्म हो गया। इसके बाद अगला उदाहरण देखिए, शेर ने बकरी को मार डाला। बकरी ने, शेर ने किसको मार डाला, बकरी को। तो यहाँ पर जो हमारा को शब्द आया है वो हमारा कर्म कारक हो गया, क्योंकि हमने इस सवाल में, इस सेंटेंस में हमने क्या लगाया है, शेर ने क्या मारा या शेर ने किसको मारा। तो शेर ने बकरी को मारा। तो यहाँ पर जो मारने वाला है, जो को है, वो हमारा कर्म कारक हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया कर्म कारक। अगला हमने उदाहरण लिया है करण कारक से। तो इसको देखिए, समझते हैं। इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पे इसका चिन्ह हमने यहाँ से टेबल से पढ़ा, से है या के द्वारा है। तो उदाहरण देखिए, बालक बस से स्कूल जाता है। अब जो ये से शब्द है ये हमारा करण कारक को दर्शा रहा है कि बालक किससे स्कूल जाता है, बस से। बालक स्कूल जाता है, किससे जाता है, बस से। तो यहाँ पर जो से शब्द है वो हमारा करण है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं बालक बस के द्वारा, यानी कोई भी काम जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से किया जाएगा वहां पर हमारा जो है करण कारक होगा। यानी किसी की सहायता से, किसी की हेल्प से जो हम काम करते हैं, जहां पर हेल्प है वहां पर हमारा करण कारक है। तो यहाँ पर बच्चे की स्कूल जाने में हेल्प कौन कर रहा है, बस कर रही है, क्योंकि बच्चा बस के द्वारा या बस से स्कूल जाता है। तो इस सेंटेंस में हमारा जो से शब्द है यहाँ पर हमारा करण कारक हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए, शिकारी ने तीर से हिरन को मारा। शिकारी ने हिरन को किससे मारा, तीर के द्वारा या तीर से। तो यहाँ पर जो से शब्द है यहाँ पर हमारा करण कारक होता है, क्योंकि जो शिकारी है उसने जो तीर है वो साधन के रूप में इस्तेमाल किया है, साधन के रूप में प्रयोग किया है। अगर शिकारी के पास तीर नहीं होता तो हिरन नहीं मरता, क्योंकि भैया डंडे से हिरन नहीं मरता, डंडा देखते हिरन पहले ही भाग जाता। लेकिन यहाँ शिकारी ने जो है तीर को साधन के रूप में प्रयोग किया है, तीर के द्वारा हिरन को मारा है। तो यहाँ पर हमारा हो गया करण कारक। अगला जो कारक है हमारा संप्रदान कारक है। जो संप्रदान कारक है वो, उसका चिन्ह जो होता है के लिए। अब हम कोई भी काम करेंगे किसी ना किसी के लिए किया जाएगा, कोई भी काम बेकार में नहीं होता है, किसी ना किसी के लिए किया जाता है। तो जो यहाँ पे के लिए शब्द है वो हमारा संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो देखिए, राधा ने मोहन के लिए पत्र लिखा। राधा ने मोहन के लिए, देखिए के लिए शब्द आया है तो यहाँ पर हमारा संप्रदान कारक है, क्योंकि राधा एक पत्र लिख रही है। पत्र लिखा ऐसा तो नहीं है राधा ने केवल पत्र लिखा और अपने पास रख लिया, जब लिखा है तो किसी न किसी के लिए लिखा है।
तो इसलिए राधा ने मोहन के लिए पत्र लिखा। तो यहाँ पर जो के लिए शब्द आया है, यहाँ पर संप्रदान है। अगला उदाहरण देखिए, राजा ने भिखारी के लिए वस्त्र दान दिए। राजा ने किसके लिए वस्त्र दान दिए? भिखारी के लिए। क्योंकि भैया राजा जो लाया था वस्त्र दान देने के लिए, ऐसा तो नहीं था कि राजा का मन बदला और उसने अपने लिए ही रख लिए, नहीं, राजा ने भिखारी के लिए वस्त्र दिए। तो जो के लिए शब्द है वो हमारा संप्रदान कारक के लिए दर्शाता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में जो भिखारी के लिए है वो हमारा संप्रदान कारक है। तो अगला हमारा कारक है बेटा अपादान कारक। इसका चिन्ह जो है वो है से। से हमारा करण का भी होता है और से हमारा अपादान का भी होता है। लेकिन जो से है यहाँ पर क्या है? अलग होने का भाव है, दूर होने का भाव है। कोई वस्तु मूल वस्तु से अलग हो रही है। उदाहरण देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है। जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। तो गंगा हिमालय से क्या हो रही है? दूर हो रही है, क्योंकि गंगा का जो मूल बिंदु है वो हिमालय है। तो हम गंगा जो है वो कहाँ से निकली? हिमालय से। जब वो गंगा हिमालय से निकली तो गंगा जो थी वो हिमालय से दूर हो गई। तो यहाँ पर जो से शब्द है वो अपादान कारक के लिए है। तो यहाँ पर हमारा हो गया अपादान कारक। जैसे एक बहुत छोटा सा साधारण सा उदाहरण है, पत्ता पेड़ से गिरता है। जो पत्ते का मूल बिंदु क्या है? पेड़ है, वृक्ष की टहनी है, और जब पत्ता जो था वृक्ष से गिरा तो वो टहनी से अलग हो गया। तो यहाँ पर अलग होने का भाव था, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक हुआ। उसी प्रकार से जो गंगा है हिमालय से अलग हुई और अलग होने के भाव में यहाँ पर से आया, और से होने पर यहाँ पर हमारा हो गया अपादान कारक। अगला उदाहरण है, राम अयोध्या से बन गए। राम जो थे अयोध्या से कहाँ गए? बन गए। तो जब राम बन के लिए गए तो राम जो थे वो अयोध्या से दूर हो गए। जब राम अयोध्या से दूर हुए तो फिर वो बन चले गए। तो इसलिए यहाँ पर जो से शब्द आया वो अलग होने के भाव में आया, और अलग होने के भाव में होने के कारण यहाँ पर हमारा हो जाता है अपादान कारक। अगला कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? यहाँ पर एक संबंध है, एक रिश्ता है। किसका? जो हमारा कर्ता है उसका। जो कर्ता का संबंध है वो यहाँ पर संबंध कारक के द्वारा ही दर्शाया जाता है, और इसके चिन्ह होते हैं, या तो होता है का, या होती है की, या होता है के। तो जो का की के हैं वो हमारे संबंध को दर्शाते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण है, मीरा कृष्ण की भक्त थी। मीरा कौन थी? कृष्ण की भक्त। कृष्ण की भक्त कौन थी? मीरा। तो जो मीरा हैं उनका संबंध कृष्ण की भक्ति से है, इसलिए यहाँ पर की शब्द आया, और की का जो संबंध है वो कृष्ण से है, मीरा के लिए है। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा होता है संबंध कारक। जैसे ये भी कह सकते हैं, सीता जनक की पुत्री थी। जो सीता थी वो किसकी पुत्री थी? जनक की। जनक और सीता में जो संबंध था वो पिता और पुत्री का था, इसलिए यहाँ पर जो हुआ हमारा संबंध कारक हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर मीरा जो है वो कृष्ण की भक्त है, तो यहाँ पर जो की शब्द है वो हमारा संबंध कारक बताता है। अगला है, यशोदा कृष्ण की माँ थी। जो यशोदा थी वो कृष्ण की माँ थी, और कृष्ण कौन थे? यशोदा के पुत्र थे। तो कृष्ण और यशोदा का जो संबंध है वो की के माध्यम से बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा की में होगा संबंध कारक। अगला उदाहरण है लेते हैं हम अधिकरण से। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो निशान है, जो चिन्ह है, पहचान है, वो में है या फिर है पर। और जो पर है हम उसको पर ना बोल करके ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं पे शब्द का। तो देखिए कोई भी वस्तु है, अगर या तो अंदर है, इंग्लिश में हम कह देते इन, तो इन का मतलब अंदर, भीतर। तो वहां पर हमारा, अगर हम यहीं पे में शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिड़िया घोंसले में है, तो चिड़िया जो है घोंसले के अंदर है, तो यहाँ पर हमारा होगा अधिकरण कारक। उसी प्रकार से दिल्ली में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली के ऊपर नहीं है, दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए यहाँ जो में है, में हमारा हो गया अधिकरण कारक, क्योंकि जो कुतुब मीनार है वो एक ऐतिहासिक इमारत है, और ये ऐतिहासिक इमारत जो है वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में है। अगला उदाहरण है, पक्षी पेड़ पर हैं।
जो पक्षी हैं वो पेड़ के ऊपर हैं, तो पर। तो यहाँ पर जो पर शब्द है वो हमारा अधिकरण कारक को संबोधित करता है, दर्शाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा हो गया अधिकरण कारक। या हम कहते हैं छत पे कपड़े डालाओ, छत पे जाओ, तो हम पर की जगह हम जो दैनिक इस्तेमाल में करते हैं वो पे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द जो होता है वो हमारा पर होता है। जैसे बिल्ली मेज पर है, घड़ी जो है घड़ी दीवार पर है, तो ये इसके ऊपर है, ऊपर को शो करता है। इसी प्रकार से पक्षी पेड़ पर हैं, जो बहुत सारे पक्षी हैं और वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, तो जो पर शब्द है वो हमारा अधिकरण कारक के लिए दर्शाता है। तो इस वाक्य में हमारा हो गया यहाँ पर अधिकरण कारक। अंतिम है हमारा संबोधन कारक। जब संबोधन है तो हम किसी को संबोधित करते हैं, जब किसी को आवाज लगाते हैं तो वहां पर हमारा संबोधन कारक होता है, और इसमें जो होता है वो हमारा कर्ता होता है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, जब हम किसी को आवाज लगाते, हे प्रभु हमारे कष्टों को दूर करो, तो हमने यहाँ पर किसको पुकारा है? भगवान के लिए पुकारा है, प्रभु के लिए पुकारा है, और प्रभु से क्या कहते हैं? हमारे कष्टों को दूर करो। तो यहाँ पर जो है वो हमारा संबोधन कारक है। अगला है हे भगवान मेरी परीक्षा अच्छी हो। इस समय जितने भी छात्र हैं वो ईश्वर को याद करते हैं प्रतिदिन, और वो कहते हैं हे भगवान हमारी जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सभी अच्छी हों। तो यहाँ भगवान को पुकारा गया है, भगवान को संबोधित किया गया है, तो यहाँ पर हमारा होता है संबोधन कारक।